चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर लो, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लो, अगर बोलने का तमीज़ और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम प्रकाश आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ आपके पास। मेरी कहानी का शीर्षक है भाग्य। दोस्तों, एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट का मैनेजर हमेशा देखता था कि जब भी ज़्यादा भीड़ होती है तो एक व्यक्ति रोज़ उस भीड़ का फ़ायदा उठाता है और खाना खाकर चला जाता है। उसने कई बार देखा। एक बार उसने मैनेजर ने अपने ओनर से कहा कि सर, एक व्यक्ति रोज़ खाना खाने आ जाता है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाकर चले जाता है। तो उसके ओनर ने कहा कि उससे कुछ मत बोलना, मैंने भी उसको कई बार देखा है। वो जब भी खाना खाने आता है तब बहुत भीड़ होती है और मैं यहाँ तक समझ पाया हूँ कि वो मेरी दुकान के सामने बैठकर प्रार्थना करता है भगवान से कि हे प्रभु, इस दुकान पे जल्दी से भीड़ भिजाओ। जब भीड़ होगी तो मैं खाना खा पाऊँगा और लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी दुकान पे जो भीड़ होती है वो भीड़ उस भूखे व्यक्ति की वजह से होती है क्योंकि उसको खाना खिलाना होता है। तो उसके भाग्य से हमारी दुकान पर लोग आते हैं और वो खाना खाकर, उस भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो खाना खाकर चला जाता है। इसलिए शायद कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं। और अंत में 2 लाइन और बोलना चाहूँगा कि कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो। कभी ये सोचकर कमज़ोर मत पड़ना कि आप अकेले हो। हमेशा ये सोचकर डटे रहना कि आप अकेले ही काफ़ी हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।